हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने अपने आर्ट्स एंड कल्चर के जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मेले व त्यौहार। उसमें हमने अपनी लगभग 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे देखते हैं आश्विन माह। आश्विन माह के मेले में जो त्यौहार और आश्विन माह में जो त्यौहार और मेले आते हैं, आज हम उसको पढ़ते हैं। इसकी ट्रिक देखिए। नव दुर्गा विजय कर जसवंत शरद पूर्णिमा मनाने गया। ये ट्रिक है, नव दुर्गा विजय कर जसवंत शरद पूर्णिमा मनाने गया। तो नवरात्रा, दुर्गा से दुर्गा अष्टमी, विजय से विजयादशमी और जसवंत से जसवंत पशु मेला और शरद पूर्णिमा। क्लियर। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम नवरात्रा। ये नवरात्रा कब आता है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रे होते हैं। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह शारदीय नवरात्रा मतलब जो शारदीय नवरात्रे 2 बार आते हैं। एक तो गर्मी में आते हैं और एक इसमें आते हैं शरद में। तो जो शारदीय नवरात्रे होते हैं आश्विन माह में आते हैं, उसमें गरबा किया जाता है, गरबे का आयोजन होता है। फिर सेकंड देखिए, दुर्गा अष्टमी। इसमें क्या होता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गा माँ की विशेष पूजा होती है, घर घर यज्ञ होते हैं और क्या होता है? कन्या पूजन किया जाता है। मतलब नवरात्रा से स्टार्टिंग में तो नवरात्रा था, उसमें तो देवी के जो 9 रूपों की पूजा होती है, मतलब स्थापना हो जाती है। फिर अष्टमी आती है, उस दिन उसके 8 दिन बाद या 9 दिन बाद नवमी भी मनाते हैं। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमाष्टमी भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए विजयादशमी। यह आश्विन शुक्ल दशमी के दिन होता है और दशहरा जिसको बोलते हैं। अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। कोटा का दशहरा मेला, जो मेला भरता है, वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यह कब प्रारंभ हुआ था? माधो सिंह के समय से कोटा का दशहरा मेले का प्रारंभ किया गया था। और दशहरे मेले को प्रसिद्धि कब मिली थी? उम्मेद सिंह के समय इस मेले को प्रसिद्धि मिली थी। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन नीलटांस या नीलकंठ पक्षी का दर्शन देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शस्त्र व खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? शस्त्र व खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे के दिन। और मदिल रंग की पगड़ी पहनते हैं और रावण का पुतला होता है वह जलाया जाता है अच्छाई की जीत के लिए। क्लियर। फिर जो पुतला बनाने के जो कारीगर हैं, वह सबसे ज़्यादा मशहूर कारीगर फेमस कहाँ के हैं? अजमेर के। अजमेर के कारीगर बहुत ही फेमस है रावण का पुतला बनाने के लिए। मंडोर जो कि जोधपुर में पड़ता है, यहाँ पे जो मंडोर के श्रीमाली व ओझा ब्राह्मण हैं, वह रावण दहन पर शोक मनाते हैं और सूतक उतारने के लिए नहाते हैं, क्योंकि रावण को मंडोर का जवाई है। मतलब जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वह मंडोर की ही थी, इसीलिए यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वह इस दिन शोक मनाते हैं। फिर उसके बाद उत्तर भारत का एकमात्र रावण का मंदिर कहाँ पर है? मंडोर में ही है, जो जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। यह मेला भरतपुर में लगता है। कहाँ लगता है? भरतपुर में। सन 2019 के बाद आय या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा वाला मेला है? जसवंत पशु मेला। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर पे आता है शरद या रास या आश्विन पूर्णिमा। इस दिन क्या होता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। मान्यता क्या है? चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है शरद पूर्णिमा के दिन। इसको खीर महोत्सव भी कहा जाता है, यह अमृत महोत्सव भी कहा जाता है। कहाँ पर? उत्तर भारत पर। चित्तौड़ दुर्ग में मीरा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग रात में खीर बना के चंद्रमा के नीचे रख देते हैं
मतलब रात में खुले में रख देते हैं बाहर, ताकि चंद्रमा की जो रोशनी है वह इसमें पड़े और फिर दूसरे दिन प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इसको अमृत के समान माना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए कार्तिक माह। कार्तिक माह शुरू हो जाता है। इसके जो कार्तिक माह में आने वाले मेले व त्यौहार हैं वह है, इसकी ट्रिक देखिए, करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे। एक तो है करवा धन रूप दे, सेकंड है गोवर्धन भाई आंवला दे। बस अब करवा धन से करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस और दे दिवाली। गोवर्धन पूजा, भाई से भाई दूज, आंवला से आंवला नवमी और दे से देवउठनी ग्यारस। उधर दिवाली है, उधर देवउठनी ग्यारस। क्लियर? करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे। अब करवा चौथ देखिए, करवा चौथ का जो ये व्रत है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। मतलब उस दिन व्रत पड़ता है। इस दिन उल्लू की पूजा की जाती है। किसकी? उल्लू की। पतियों के साथ साथ उल्लू की भी पूजा होती है करवा चौथ के दिन। उल्लू किसका वाहन है? माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। करवा क्या होता है? मिट्टी का जो एक कलश होता है उसको करवा कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी क्या होती है? इस दिन बच्चों के लिए जो माताएं हैं वह पुत्र हेतु व्रत किया करती हैं। निर्जला व्रत होता है यह भी। फिर उसके बाद है धनतेरस। यह होता है कार्तिक माह की कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता की पूजा होती है। आटे के दीपक जलाकर यमराज की भी पूजा करते हैं और अपने आभूषणों, स्वर्ण व चांदी के आभूषण खरीदते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या कार्तिक दीपावली। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन होती है। यह स्वच्छता व सौंदर्य से संबंधित है। दीपावली देखिए, ये कार्तिक अमावस्या के दिन पड़ती है। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और गणेश जी की पूजा की जाती है और सरस्वती की भी। माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती की पूजा की जाती है। जो दिवाली का जो मुख्य दीपक है, दिवाली के दिन पे जो बड़ा दीपक जलता है, मुख्य दीपक, उसको जम दीपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम दीपक। जैन समाज इस दिन को महावीर स्वामी के निर्वाण के रूप में जानते हैं। फिर उसके बाद देखिए आर्य समाज। इस दिन दयानंद सरस्वती के निर्वाण का दिन होता है। मतलब आर्य समाज है वह दयानंद सरस्वती के निर्वाण के रूप में मनाते हैं। इसके बाद देखिए गोवर्धन कब पड़ता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को अन्नकूट महोत्सव का मनाया जाता है और श्रीनाथ जी द्वारा इसका आयोजन होता है। मतलब श्रीनाथ द्वारा में आयोजन किया जाता है अन्नकूट महोत्सव का। इस दिन श्रीनाथ जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। यहाँ भीलों द्वारा चावल की ढेरी लूटने की परंपरा है, जिसको भीलों की लूट कहा जाता है। केकड़ी में क्या होती है? अंगारों की होली होती है। किस दिन? गोवर्धन के दिन। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है भाई दूज। ये कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाई जाती है। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और अपने भाई की मंगल कामना करती हैं। भाई की सलामती के लिए मंगल कामना करती हैं और भाई बहन के घर जाकर भोजन करते हैं भाई दूज के दिन। फिर नेक्स्ट आती है गोपा अष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने गए थे, इसीलिए गोपाष्टमी मनाते हैं। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मनाई जाती है। आंवले की पूजा होती है और भोजन में आंवला ग्रहण किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए देवउठनी ग्यारस या प्रबोधिनी एकादशी। ये कार्तिक शुक्ल 11वीं के दिन या 11 के दिन होती है। विष्णु जी 4 माह की नींद से जागते हैं। सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह होता है सालिग्राम के साथ, जिसको सालिग्राम को विष्णु जी का रूप कहा जाता है। नेक्स्ट छोटी दिवाली, देव दीपावली, देव पूर्णिमा या त्रिकुट पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था
तब सारे देवों ने धरती पर आकर दीपावली मनाई। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और मेला लगता है। अब फेमस जो मेले हैं वह है पुष्कर मेला और कपिल मुनि का मेला, साहवा मेला, चंद्रभागा पशु मेला और कपिल धारा मेला। पुष्कर मेला लगता है अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है और अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक इसी में भाग लेते हैं। राजस्थान का रंग रंगीला मेला है। दीपदान हेतु फेमस है यह पुष्कर मेला और इस दिन ऊंट दौड़ होती है और हस्तशिल्प भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। पशु मेला लगता है और गिर नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कपिल मुनि का मेला, श्री कोलायत झील जो कि बीकानेर में पड़ती है, वहाँ पर कपिल मुनि के मेले का आयोजन किया जाता है और चारण जाति यहाँ पे वर्जित है। साहवा मेला यह चूरू में लगता है और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में यह राज्य में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा पशु मेला यह मालवी नस्ल पशुओं का क्रय विक्रय होता है और हाड़ौती का सुंधा मेला कहा जाता है, जो कि झालावाड़ में लगता है। कपिल धारा मेला यह बारां में लगता है, सहरिया जनजाति का मेला है। क्लियर। अब आगे की जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।